अपने बेसिक से स्टार्ट किया था, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, टॉपिक अपना चल रहा है इकाई तथा विमा। फिजिक्स का ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ने से एक बार पूरी फिजिक्स बेसिक पता चलता है। अभी हमने 3 क्लास में क्या पढ़ा, 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ, देन टू बी कंटिन्यू। हमने अभी तक ये पढ़ा कि सबसे पहले जो इकाई होती है उसकी क्या क्या पद्धतियां हैं। MKS, CGS, FPS और SI बचपन से पढ़ा अपन ने। और वर्तमान में क्या चलता है, SI चलता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम चलता है, जिसके अंदर MKS का मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसमें हम मास, लेंथ और टाइम के साथ साथ 4 राशियों को और सम्मिलित करते हैं। एक ताप को करते हैं, एक विद्युत धारा को करते हैं, प्रकाश की तीव्रता को करते हैं और पदार्थ की मात्रा को करते हैं। क्लियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ये बताया। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, सदिश और अदिश राशियां क्या होती है। क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि हमें फिजिक्स को अगर इजी बनाना है तो जितनी भी फिजिक्स के टॉपिक है, उनकी जितनी भी राशियां आती है, उन सब को अपने को पहले ही स्टडी कर लेना है। जितने फिजिक्स के फॉर्मूले पहले ही मैं आपको नोट करा दूंगा, तो 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ेंगे तो फॉर्मूले आपको इजी लगेंगे, क्योंकि पहले से याद हो जाएंगे। तो हमने एक हेडिंग डाली कि डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार की भौतिक राशियों के सूत्र, इकाई और विमा, फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन। और अभी तक हम 23 राशियां पढ़ चुके हैं। बिल्कुल इजी से चालू किया, क्षेत्रफल बताया, वॉल्यूम बताया, वेलोसिटी बताया, एक्सीलरेशन बताया, मोमेंटम बताया, फोर्स बताया, वर्क बताया, पावर बताया। ओके, बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया, एंगुलर वेलोसिटी बताया, एंगुलर मोमेंटम बताया, टॉर्क बताया। क्लियर। इसी तरह से चार्ज, आवेश बताया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई, द्विध्रुव आघूर्ण बताया, विद्युत विभव बताया। ओके, विद्युत विभव बताया। ओके, इस तरह से हमने ये स्टडी किया है। क्लियर। तो अब हम आगे स्टडी करते हैं। कल हमने आई थिंक 23 भौतिक राशि से स्टडी की थी, नाउ 24। ओके, पढ़ने का वही तरीका है कि हम बोलो 3 4 5 दिन में सारी राशियां पढ़ रहे हैं और फिर उन राशियों से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब देखेंगे। क्लियर। तो मैंने यहां पर लिखा है जड़त्व आघूर्ण। क्या लिखा है, बोलो, जड़त्व आघूर्ण। ओके, जड़त्व आघूर्ण मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मैं हर चीज का इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रहा हूं। आपकी इच्छा हो तो हिंदी लिखे, इंग्लिश लिखे, या कुछ भी दोनों लिखे। क्लियर। पहला चीज हमेशा क्या पता होनी चाहिए, सूत्र, फॉर्मूला। इधर ध्यान दो, मैंने कहा कि ये फॉर्मूला तो आपको मैं जो बता रहा हूं वो अभी आपको याद कर लेना है, और जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। तो mr²। क्लियर। चलो, मैंने कहा अगर ये आपको पता है तो इकाई आप निकाल सकते हो। इकाई क्या निकाल सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि m का तो क्या होगा, किलोग्राम, और r का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आई। हमने कहा कि विमा हम डायमेंशन भी कर सकते हैं। ओके, मैंने कहा कि I इज इक्वल टू mr² है, तो I की डायमेंशन क्या बनेगी, m की तो m ही बनेगी, r की क्या बनेगी, l²। तो m1 l², या हम इसको क्या लिख सकते हैं, m1 l² T0। क्लियर, नोट कर लो।
भाई बात समझ में बोलो, वही तरीका फॉलो कर रहे हैं। कोशिश हमारी है कि सारी भौतिक राशियों का कलेक्शन आपके साथ एक साथ हो जाए, तो आपको बहुत आसान लगेगा। 24 नोट हुआ, जड़त्व आगुण 25, फिर नहीं लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, नियतांक, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल, बोलो ग्रेविटेशनल, ठीक है, कांस्टेंट। और बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बोलो फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। अगर बात करें सूत्र की, फॉर्मूले की, तो मैंने कहा बचपन से पढ़ा है, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है बोलो गुरुत्वीय बल का। तो यहाँ पर जो g है उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? वापस हमें तो g का फॉर्मूला चाहिए था, तो F का पता है, तो G का क्या आएगा, इसको इधर रखेंगे, बाकी सबको ले जाएंगे, तो F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। बात समझ में आए? फॉर्मूला आ गया? एक बार ध्यान दो, नोट बाद में करना है। फॉर्मूला आ गया तो मुझे बताओ इकाई भी आ जाएगी। इकाई यूनिट क्या बनेगी जरा बताना। बोलो F का क्या लिखोगे? न्यूटन। बोलो R का क्या लिखोगे? मीटर स्क्वायर। और मास का 2 मास है तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? अगर हम बात करें विमा की, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कभी भी 4 ऑप्शन देके पूछे यूनिवर्सल गैस, बोलो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशन क्या होगी, तो हमारा तो F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर करेंगे, और G इजिकल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 करेंगे। और मैंने कहा F की डायमेंशन सबको याद होती है, क्या होती है बोलो? m1 l1 t-2। r की क्या होगा? l स्क्वायर। 2m का क्या होगा? m स्क्वायर। उसके बाद कट ले, जो कट जाएगा वो काट देंगे, एक m ऊपर गया, बोलो क्या हो गया? -1। l1 और 2 कितना हो गया? 3 और t-2 निकाल के टिक कर दिया। क्लियर? बात समझ में आई? बोलो आपको दो की डायमेंशन हमेशा याद होनी चाहिए। फोर्स की m1 l1 t-2, वर्क की m1 l2 t-2। बात समझ में आ रही? बोलो। जी से रिप्रेजेंट किया, पहले फॉर्मूला ये लिखा, फिर जी इजिकल टू किया, तो ये इधर आ गया। यहाँ तो एफ ही आएगा ना, ये गुरुत्वीय बल का ही फॉर्मूला होता है जो न्यूटन ने बताया था। भाई आज आपको ये थोड़ी याद रहने वाला है, आपको याद तो ये रहेगा, फिर हम जी इजिकल टू उधर ला करके कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। भाई फॉर्मूला तो बचपन से हमें एफ इजिकल टू जी m1 अप टू अपॉन आर स्क्वायर यही याद रहता है, ठीक है। डायमेंशन, ठीक है। यूनिट और डायमेंशन हमेशा अप्लाइड चीज होती है। फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो मैं एक साथ कलेक्शन करा रहा हूं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ओके।
वन नोट बोलो। ओके, नंबर 26। 25 समझ में? तरीका वही है, हर भौतिक राशि का फॉर्मूला, इकाई और विमा हम करने जा रहे हैं, ठीक है। 26, 26 मैंने लिखा है यहां पर सार्वत्रिक गैस नियतांक, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या था? यूनिवर्सल गुरुत्वीय नियतांक। पूरी फिजिक्स में दो बोलो राशि ऐसी होती है जिनके आगे क्या लगाया जाता है? यूनिवर्सल लगाया जाता है। यूनिवर्सल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू सब जगह समान रहती है। क्लियर? अच्छा, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला मैंने कहा सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है, बचपन से पढ़ा, पीवी इजिकल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन है, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। बोले तो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, मैंने कहा अगर हमें ये पता चल गया तो फिर R इजिकल टू भी पता चल जाएगा। R इजिकल टू करेंगे तो PV अपॉन क्या करेंगे? NT, ठीक है। चलो यहाँ P क्या है? बोलो प्रेशर है। P क्या है? दाब यानी प्रेशर है। ओके, मैंने कहा V क्या है? आयतन है, आयतन मतलब वॉल्यूम है। अच्छा, N क्या है? गैस के मोल है, गैस के मोल। ओके, ओके, मोल ऑफ गैस। और मैंने कहा टी क्या है? बोलो ताप है, ठीक है, टेम्परेचर है। अगर ये सारी बातें पता चल गई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इकाई हम फटाक से निकाल लेंगे। मुझे एक बात बताओ, आर की इकाई करेंगे, बोलो प्रेशर का क्या होता है? एटमॉस्फेयर। बोलो वॉल्यूम का क्या होता है? लीटर। ओके, बोलो मोल का क्या होता है? मोल। और टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। बोलो बात समझ में? क्या होता है? केल्विन। ओके, इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं। कैसा लिख सकता हूं? आर की बोलो इकाई मैं ऐसा कर सकता हूं, एटमॉस्फेयर लीटर, बोलो मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स लिख सकता हूं। बोलो जो नीचे उनको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? इनवर्स बन जाएंगे। छोटी छोटी बातें समझ रहे हो? बोलो ये मोल नीचे ऊपर लिखूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा? मोल इनवर्स। पहले बताओ ये दोनों अलग है कि सेम है? सेम है। अच्छा बताओ दाब की इकाई एटमॉस्फेयर होती कि नहीं होती है? बोलो वॉल्यूम की लीटर होती कि नहीं होती है? लाइफ में कभी कुछ भी दूध या कोई भी लेने जाते हो लिक्विड चीज तो वो लीटर में बोलते हो नहीं बोलते हो? क्लियर है? ओके, फिर मैंने कहा हमें करना है, बोलो विमा। क्या करनी है? विमा मतलब डायमेंशन देखना है। कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे? पीवी इजिकल टू एनआरटी, पहले तो यही लिखेंगे। फिर मैंने कहा आर इजिकल टू क्या करेंगे? पीवी अपॉन एनटी। क्लियर? अब मैंने कहा यार मुझे तो कोई बड़ी राशि की डायमेंशन निकालनी होती है तो उसके फॉर्मूले को मैं वैसे तब तक तोड़ता हूं जब तक फॉर्मूला फोर्स या वर्क में ना मिल जाए। वो मैंने कहा इन तीनों को तोड़ नहीं सकता। हाँ, प्रेशर क्या होता है? एफ अपॉन ए होता है। क्या होता है? एफ अपॉन ए। क्लियर? यूनिट आपका एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रेशर। मुझे रास्ता मिल गया, इस पी की जगह क्या लिख दूं? एफ अपॉन ए इंटू वी और क्या कर दिया? आर टी कर दिया। बोलो अच्छा, अब मैंने कहा मुझे रास्ता मिल गया। कैसे मिल गया? बोलो एफ की डायमेंशन क्या होती है? m1 l1 t-2 लिख दिया। बोलो मैंने कहा एरिया की क्या होती है? एल स्क्वायर। वॉल्यूम की क्या होती है? L3 कर दिया। ओके, नीचे बोलो आपसे मैं कहूं यहां पर बोलो एन का तो क्या होगा? मोल। और टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन। क्लियर? ये कटा एक बचा तो बताओ आर की विमा क्या बनेगी? m1 ही रहेगा। l1 और 2 के क्या हो जाएगा? l2 हो जाएगा। t क्या होगा? -2। बोलो मोल ऊपर जाएगा, केल्विन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। बोलो बात समझ में आई? ओके, नोट कर लो। अगेन ये आपको याद हो गया तो ये दोनों तो वैसे ही निकाले जा सकते हैं। क्लियर?
आई बात समझ में, बोलो ओके। आपको ये कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अप्लाइड चीज़ है। उसके लिए आपको घर पे जब पढ़ते हो, रोज़ आपको 10 राशियाँ पढ़ाई जा रही है, तो उनका नाम लिख करके, फॉर्मूले नहीं है तो फॉर्मूले लिख लो, फिर यूनिट और डायमेंशन की खुद प्रैक्टिस करो। बोलो बात समझ, अपने आप तरीका आने लगेगा। क्लियर ओके। और जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको सोल्व करोगे तो अपने आप आपको अप्लाइड आने लगेगा। क्लियर। नंबर 27 ओके। 27 की बात करें, मैंने लिखा ऊर्जा यानी एनर्जी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा कार्य करने की क्षमता। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ वर्क, कार्य करने यानी क्या लिखा मैंने, बोलो कैपेसिटी ऑफ वर्क। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये इसलिए लिखा, इससे एक बात पता चल गई कि ऊर्जा की इकाई और विमा कार्य के समान होगी। क्लियर। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो यहां क्या पता चला, बोलो कि ऊर्जा, ठीक है, चाहे किसी भी तरह की ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, ऊर्जा यानी एनर्जी। ठीक है, कि मैंने कहा इकाई। ओके, इकाई मतलब यूनिट एंड विमा मतलब डायमेंशन। बोलो वर्क के समान होती है। वर्क के समान होती है मतलब यूनिट क्या बनेगी, आप कहोगे वही जूल होगी। क्या होगी, बोलो जूल। अगर विमा क्या होगी, डायमेंशन, तो आप कहोगे वही, बोलो M1L2T-2 जो कार्य की होती है। क्लियर। अच्छा, मैंने आपको ये 27 बोलो एनर्जी के बारे में क्यों बताया, क्योंकि मुझे 28 जो है उसमें इसको यूज करना है। क्लियर। नोट करोगे। आई बात समझ में मेरी, बोलो ओके। 27 नोट हुआ। अब मैं क्या बता रहा हूं, 28। ठीक है, 28 में मैंने लिखा प्लांक नियतांक। ठीक है, क्या लिखा, प्लांक कांस्टेंट। क्या लिखा, बोलो प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, जो प्लांक कांस्टेंट होता है उसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात सूत्र। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ये बोलो प्लांक, बोलो ऊर्जा का, बोलो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र होता है। यहाँ E क्या है, ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी। बात समझना। बोलो ये क्या है, आवर्ती। आवर्ती मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैंने कहा h क्या है, तो
तो वही अपना प्लांक नियतांक, ओके, प्लांक कांस्टेंट। तो इसका मतलब हुआ अगर E इज इक्वल टू एच न्यू है तो बताओ H का फॉर्मूला क्या बनेगा, E अपॉन न्यू बनेगा। क्लियर? ये हमें कभी याद नहीं रखना, हमें ये याद करना है। ये याद होगा तो ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा तो आपको फिर क्या निकल जाएगी, बोलो, इकाई यानी यूनिट भी निकल जाएगी। मुझे एक बात बताओ कि आपको E इज इक्वल टू एच न्यू है तो H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू है तो H की इकाई क्या बनेगी, बताओ। अभी ऊर्जा क्या क्या बताया था, जूल बताया था। ऊर्जा का क्या बताया था, जूल। और आवर्ती का क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। क्लियर? तो सेकेंड इनवर्स होता है, बोलो। तो क्योंकि आवर्ती खुद क्या होती है, 1 अपॉन टी होती है। क्लियर? तो इसका मतलब H की इकाई क्या बनी, आप कहोगे सर जूल, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड। जूल सेकेंड हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो जूल सेकेंड। क्लियर? बात समझ में आई? क्योंकि 1 अपॉन सेकेंड है, ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, सेकेंड में बदल जाएगा। अगर हमें लिखनी है विमा, कोई दिक्कत नहीं। सपोज दैट आपसे मैं कह रहा हूं हमें कभी भी आ जाए तो हमें पहले यही करना है, उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं H इज इक्वल टू E अपॉन ये करना है। फिर ऊर्जा की अभी बताया था मैंने किसके समान होती है, कार्य के समान, M1 L2 T-2, और इसका तो क्या होगा, T-1। ओके, तो इसका मतलब H की विमा क्या आई, M1 L2 T, एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर? इधर -2 -1 कटा तो क्या बचा, ये कभी भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये अगर याद हो गया तो ये तो हम कभी भी निकाल के टिक कर सकते हैं। क्लियर? नोट करोगे? आई बात समझ में, बोलो ओके। जूल सेकेंड, ठीक है। ट्वेंटी एट समझ में आया, बोलो आपको? ठीक है, 29 हो गया नोट? एक ही पैटर्न, अपना तरीका, ठीक है। 29, ठीक है। 29 में मैंने लिखा, बोलो, प्रस्थ तनाव। कभी ना कभी नाम सुना, सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन, ठीक है, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फॉर्मूला पता चल जाए तो फिर इकाई विमा तो हम निकाल ही सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू एफ अपॉन
एल। ठीक है, एकांक लंबाई पे लगने वाला बल क्या होता है? पृष्ठ तनाव। एक एक टॉपिक तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बोलो ओके। तो अभी से आपको फॉर्मूले पता चल जाएंगे तो आपके आगे टॉपिक बहुत आसान हो जाएंगे। तो यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन अपॉन मीटर हो जाएगी। बोलो, क्योंकि फोर्स की इकाई क्या होती है? न्यूटन। बचपन से पढ़ा हो, लंबाई की क्या होती है? मीटर। मैंने कहा विमा, विमा मतलब डायमेंशन, क्या हो जाएगा बताओ बताओ बताओ? टी इज इक्वल टू क्या है? एफ अपॉन एल। मैंने कहा एफ की विमा हमेशा याद रहती है, क्या होती है? m1 l1 t-2। और लंबाई की क्या होती है? l1। ये इससे कट हो जाएगा तो क्या आएगा? बोलो m1 l0 t-2। मेरी बात समझ में आई? बोलो, आपको नोट कर लो। ओके, नंबर 30 मैंने लिखा यहाँ पर। बोलो प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल मतलब क्या कहते हैं? स्ट्रेस। ओके, अभी आपको ये जो भी राशियां इनके बारे में नहीं पता हो तो चलेगा, क्योंकि ये तो एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तब आएगी, लेकिन फॉर्मूले अभी से आपको पता चल जाएंगे। इसका सूत्र फॉर्मूला बोलो क्या होता है? तो मैंने कहा प्रतिबल, बोलो प्रतिबल बराबर होता है F अपॉन ए। इसका मतलब बिल्कुल दाब की तरह ही होता है। क्लियर? अच्छा, अगर फॉर्मूला मैंने बता दिया तो बताओ इकाई पता चल जाएगी। क्या लिखोगे? बोलो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। फोर्स का क्या लिखते हैं? न्यूटन। एरिया का क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अगर ये पता चल गई तो विमा भी पता चल जाएगी। कभी भी आपको विमा निकालनी हो, बताओ एफ का क्या होता है? m1 l1 t-2। एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर। तो क्या निकल के आएगा? m1 l-1 t-2। बात समझ में आई? बोलो, आपको नोट कर लो। बात समझ में आई? बोलो ओके। नाउ 31। बात समझ में आ रही है? अगेन कह रहा हूं, ये आपको अभी नहीं भी याद हो तो बिल्कुल घबराना नहीं है। क्लियर? क्योंकि ये तो आपको अलग अलग हम जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे तब आएंगे, लेकिन हमने बिना टॉपिक स्टार्ट किए पहले ही टॉपिक में पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले एक साथ में आपको लिखा रहा हूं, ताकि वो टॉपिक जब पढ़ेंगे तो पहले से पता रहेगा, हाँ यार स्ट्रेस प्रतिबल एफ अपॉन ए होता है, यूनिट डायमेंशन, तो वहां आपको इजी लगेगा। बात समझ रहे हो ना? तो यहां पर मैंने लिखा 31 विकृति। क्या लिखा? विकृति। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्ट्रेन। ओके। मैंने कहा सूत्र फॉर्मूला क्या होता है?
तो विकृति इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, मैंने कहा यहाँ पर राशि में, ठीक है, राशि में परिवर्तन, बोलो परिवर्तन डिवाइड बाय वास्तविक राशि, ठीक है, वास्तविक राशि यानी चेंज ऑफ डायमेंशन और डिवाइड बाय ओरिजिनल बोलो डायमेंशन चेंज, ठीक है, बोलो चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, डिवाइड बाय क्या है बोलो ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को समझना, ओके। मेरे कहने का मतलब है विकृति क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पर लिखा लंबाई में परिवर्तन तो नीचे क्या लिखूंगा, वास्तविक लंबाई। मैं लिखूंगा आयतन में परिवर्तन तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, आयतन लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आए। तो यहाँ पर बोलो विकृति, बोलो डेल्टा एल अपॉन एल भी होता है, डेल्टा वी अपॉन वी भी होता है, इसलिए अपन ने कॉमन चीज क्या लिख दी कि विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, राशि में परिवर्तन डिवाइड बाय वास्तविक राशि। क्लियर। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मुझे चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, क्लियर। अगर मैंने लेंथ में चेंज किया तो नीचे क्या लिखूंगा, लेंथ लिखूंगा। अगर मैंने वॉल्यूम में चेंज किया तो नीचे क्या लिखूंगा, वॉल्यूम लिखूंगा। क्लियर। इस तरह से फिर बताओ, इतना पता चल गया तो यूनिट क्या होगी, तो मैंने कहा यार ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई तो क्या होगा, इकाईहीन। क्या होगा बोलो, यूनिट लेस, ठीक है। उसके बाद विमा क्या होगी, तो मैंने कहा यार इकाईहीन है और इसमें ऊपर नीचे एल एल है, तो एल और एल तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, m0 l0 t0, मतलब विमाहीन, डायमेंशन लेस। क्या होगा बोलो, डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर हम इस नोट करके क्या लिख सकते हैं कि विकृति बोलो ऐसी राशि होती है जिसकी यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है। विकृति मतलब स्ट्रेन बोलो की यूनिट, ठीक है, एंड डायमेंशन बोलो डायमेंशन इकाई और विमा, इकाई और विमा नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। नोट करोगे। यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है, इकाईहीन और विमाहीन है। तो क्या स्पेशल नोट लिखा कि स्ट्रेन जो होता है वो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो इकाईहीन और विमाहीन होती है, तो चार नाम रखे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट आपका जो विकृति होती है वो इकाईहीन और विमाहीन होती है। बात समझ में आए बोलो। प्रतिबल देखा, विकृति देखा, तो इन दोनों से संबंधित अगली राशि बोलो, फिर बता रहा हूं, ठीक है। किया ये नोट बोलो, आया समझ में। नंबर 32 मैंने लिखा यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक बोले तो क्या होता है, इलास्टिसिटी
कॉफिशिएंट, ठीक है, इलास्टिसिटी कॉफिशिएंट। अच्छा, प्रत्यास्थता गुणांक, सबसे पहले सूत्र क्या होता है? तो मैंने कहा प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक इलास्टिसिटी कॉफिशिएंट का मतलब होता है प्रतिबल डिवाइड बाय विकृति। तो मैंने कहा अभी दोनों को हमने जाना था, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन क्या होता है बोलो? इलास्टिसिटी कॉफिशिएंट, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला पता चल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं इसी को क्या लिख सकता था? एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकता था, ठीक है। ये मैंने अलग भौतिक राशि बताई, ये बताई, दोनों को मिक्स करके तीसरी बताई। अच्छा, मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, इकाई क्या होगी? तो आपने देखा कि विकृति की तो कुछ होती ही नहीं है, इसका मतलब हुआ ऊपर वाले का न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है तो वही रहेगा, बोलो क्लियर। अच्छा, विमा क्या होगी? तो डायमेंशन की बात करें तो अपन ने देखा कि भाई प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट जो होता है, वो एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल होता है। तो इसका मतलब हुआ एफ की तो जानते हैं m1 L1 T-2, एरिया की होती है एल स्क्वायर, नीचे की तो कुछ होती ही नहीं है, बोलो। तो इससे क्या निकल के आएगी? m1 L-1 T-2। बोलो बात समझ में? तो यहाँ पर हमें क्या स्पेशल नोट लिख सकते हैं? हमें पता चला क्या क्या बोलो? एक तो दाब, दाब बोले तो क्या? प्रेशर, क्लियर। दूसरा मैंने कहा प्रतिबल, बोलो प्रतिबल, ठीक है। प्रतिबल बोले तो क्या? मैंने कहा स्ट्रेस, ठीक है। और प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। बोलो कि विमा समान होती है, कि विमा मतलब डायमेंशन, ठीक है, क्या होती है? इक्वल, ठीक है, यानी समान होती है, क्लियर। बहुत सी बार पूछा जाता है कौन से ऐसे जोड़े हैं जिनकी बोलो आपकी डायमेंशन समान होती है? तो आपने देखा कि जो आपका दाब था बोलो उसी के बराबर प्रतिबल की थी और उसी के बराबर प्रत्यास्थता गुणांक की थी। नोट करोगे? आई बात समझ में बोलो मेरी, ठीक है। ओके, आपको नंबर 32 समझ में आया? अच्छा, तीनों भौतिक राशियां एक दूसरे से संबंध रखती है, प्रतिबल, विकृति और प्रत्यास्थता गुणांक, और यही तीनों मिलाकर एक टॉपिक जो आगे जाकर हम पढ़ते हैं, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। बोलो, पूरा इलास्टिसिटी टॉपिक में तीन ही फॉर्मूला आते हैं, तो आपको वो टॉपिक पढ़े बिना ही तीनों फॉर्मूला आपको पहले पता चल गया। नंबर 33, ठीक है, 33 मैंने लिखा विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है।
कैपेसिटेंस। ओके, मैंने कहा इधर ध्यान देना, फॉर्मूला पता चल गया तो यूनिट डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV। क्या होता है, Q बराबर CV। ठीक है, यहाँ पर Q क्या है, आवेश। आवेश बोले तो क्या होता है, चार्ज। V क्या है, विभव। विभव बोले तो क्या होता है, पोटेंशियल। ओके, और C बोले तो क्या है, बोलो धारिता। धारिता बोले तो क्या, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस। अच्छा, फॉर्मूला अगर आपको ये पता चल गया तो C इज इक्वल टू क्या कर लोगे, Q अपॉन V कर लोगे। कर लोगे तो मुझे बताओ, या तो आपको यही रखना है, ये तो अपना बनाया जा सकता है। उसके बाद क्या करना है, इकाई। बताओ जरा, यूनिट बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या करोगे बोलो। C इज इक्वल टू, मैंने कहा Q अपॉन V है, तो V का क्या होता, Q का क्या होता है, कूलाम। V का क्या होता है, वोल्ट। होता है कि नहीं होता, कूलाम पर वोल्ट। विभव की क्या होती है इकाई, वोल्ट होता है। बोलते हैं ना 50 वोल्ट 60 वोल्ट, बोलो बात समझ में। विभव की इकाई क्या होती है, वोल्ट। चार्ज की इकाई क्या होती है, कूलाम। सब जानते हो नहीं जानते, बोलो। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बोलो Q बराबर CV, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो C की इकाई क्या बनी, आप कहोगे सर कूलाम डिवाइड बाय वोल्ट। क्लियर। अच्छा, कूलाम डिवाइड बाय वोल्ट हो गई। अच्छा, मुझे निकालनी है विमा। कर सकते हैं डायमेंशन, बोलो। जब भी डायमेंशन निकालना होगा Q बराबर CV सोचेंगे, फिर C इज इक्वल टू Q अपॉन V सोचेंगे, फिर फॉर्मूले को ऐसा तोड़ते हैं कि फॉर्मूला वर्क या फोर्स में बदल जाए। चार्ज तो मुझे पता है, बोलो Q क्या, ये V क्या होता है, W अपॉन Q। क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस V की जगह क्या लिख दूंगा, W अपॉन Q लिखूंगा, Q ऊपर आ जाएगा। तो मैंने कहा अब मेरा काम हो गया, क्योंकि Q का क्या होता है 80, तो 2Q है तो क्या हो गया 80 स्क्वायर, और W का क्या होगा M1, बोलो M1 L2 T माइनस 2। बोलो, वर्क की और फोर्स की याद होनी चाहिए, बस काम हो गया। क्या हो जाएगा, बोलो। M ऊपर जाएगा तो -1, L ऊपर जाएगा तो -2, T -2 ऊपर चला जाएगा, T 4 हो जाएगा और 8 2 हो जाएगा। क्लियर। बोलो बात समझ में आई, नोट कर लिया जाए। बात समझ में आई। तो अपन ने आज फिर 10 राशियां पढ़ ली, तो टोटल 33 फिजिकल क्वांटिटी अपन पढ़ चुके हैं। क्लियर। लगभग हमें 40-45 पढ़नी है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस लेना है। क्लियर। तो यहाँ तक आपको याद हो जानी चाहिए। जब भी पढ़ो पहली राशि से पढ़ो। क्लियर। ओके, तो आप रिवीजन भी कर सकते हो, आपको वीडियोस में भी आप देख सकते हो, और आपसे मैंने कहा 33 राशि अपन अभी पढ़ चुके हैं। क्लियर। घर पे पढ़ने का तरीका क्या, राशि लिखो,
फॉर्मूला पहले याद कर लो, फिर फॉर्मूला लिख कर यूनिट डायमेंशन खुद निकालो। जितना रफ में प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग फास्ट चलेगा। क्लियर? ओके।